नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपने आज तक ऑपरेशन लोटस तो सुना होगा। ऑपरेशन लोटस का मतलब यह है कि जहां अच्छी खासी चुनी हुई कांग्रेस की सरकार अगर चल रही है तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, कांग्रेस को विधायकों को तोड़कर और वहां पर बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। ये तो रहा आपका ऑपरेशन लोटस बीजेपी का। लेकिन आपने अभी तक ऑपरेशन पंजा नहीं सुना होगा। तो ऑपरेशन पंजा की जो संभावना और सुगबुगाहट जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऑपरेशन पंजा भी हो सकता है, तो वो होने की संभावना है कर्नाटक में। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अभी पिछला विधानसभा का चुनाव बड़ी जोर शोर से जीती है और बहुमत के आंकड़े से भी अधिक कांग्रेस सीटें जीत कर आई है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि शायद और कांग्रेस के जीतने के बावजूद कर्नाटक में कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन लोटस हो जाए और अच्छी खासी चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर वहां बीजेपी की सरकार बना ली जाए। उससे क्या होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले पूरे देश में बहुत गलत मैसेज जाएगा और बीजेपी को उसको लाभ मिल सकता है। तो इस सारी संभावनाओं को खत्म करते हुए अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कर्नाटक की जितनी भी टॉप लीडरशिप है सभी नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार जी, सभी लोग शामिल हुए थे। तो हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव से संबंधित चर्चा हुई, इस बात को लेकर चर्चा बताएगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें इस प्रकार की खबरें निकलकर आ रही हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले कहीं ऑपरेशन लोटस हो, उससे पहले ऑपरेशन पंजा क्यों ना कर दिया जाए, और ऐसा हो सकता है। और इस मामले में कर्नाटक की जो स्टेट लीडरशिप है, वहां पर के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जी और वहां के उप मुख्यमंत्री हैं डी.के. शिव कुमार जी, ये बहुत ही अटैकिंग पॉलिटिक्स खेलते हैं। विशेषकर डी.के. शिव कुमार जी तो बहुत ही अटैकिंग पॉलिटिक्स के माहिर भी हैं। तो संभावना ये निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक के अंदर लगभग 10 से 15 विधायक अभी वर्तमान समय में कांग्रेस से संपर्क में है। विशेषकर वो नेता जो पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। संभावना जताई जा रही है उनमें से अधिकतर नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, वो वापस आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उनके साथ साथ जेडीएस के भी कुछ विधायक कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। संभावना ये भी है कि बीजेपी के भी विधायक आ सकते हैं। मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा या कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन हस्त के तहत वहां पर बीजेपी जेडीएस के विधायकों को तोड़ लिया, तो आप ये यकीन मानिए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। और उससे क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर लोकसभा के चुनाव से पहले अगर कर्नाटक में ऑपरेशन पंजा देखने को मिल जाए तो आप चौंकिएगा मत, ऐसा हो सकता है। और ऐसा, हालांकि मैं इस प्रकार की पॉलिटिक्स का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ही की है। आप देखिए ना, जगह जगह चुनी हुई सरकारों को गिराया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से तोड़कर और सरकार गिरा दी। पिछले विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक में भी यही हुआ था। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था और बीजेपी की सरकार बना ली थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत तो इन्होंने की है। वो कहावत कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो शुरुआत तो ऑपरेशन लोटस करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े खुश होते हैं। तो अगर ऑपरेशन पंजा चलने लगे तो इसमें अब ज्यादा हैरानी और परेशानी होने की बात नहीं है। अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, होगा या नहीं होगा, ये संभावनाओं की बात है। लेकिन इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।